12,000 साल, एक जीवन का खात्मा और एक जीवन का आगाज। दुनिया साइंस के इस इकदाम पर दंग रह गई। इंसान ने 12,000 साल पहले की खत्म होने वाली मखलूक बना डाली। माहिरीन का हजारों साल पहले खत्म होने वाली भेड़िए की नस्ल दोबारा दुनिया में लाने का दावा। हजारों साल पुराने भेड़ियों के DNA की जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए 3 भेड़ियों की पैदाइश। अमेरिकी कंपनी ने तस्वीर जारी कर दी। भेड़िए जानवरों में अपने पार्टनर के लिए सबसे ज्यादा वफादार होते हैं। एक मादा मर जाए और उसका नर सारी जिंदगी किसी को अपना साथी नहीं बनाता और अकेले ही जिंदगी गुजारते गुजारते मर जाता है। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान को शदीद मुतासर करने लगे। मुल्क में इस साल 40% तक कम बारिशें हुई, जिसकी वजह से दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। महकमे आबपाशी के मुताबिक सखर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुँच गई, जबकि कोटरी और गुद्दू बैराज में भी मजमूई तौर पर 65% पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा। पंजाब में हीट वेव का खतरा, सूबे में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी। गर्मी की शिद्दत में भी बतदरीज इजाफा होने लगा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है मुल्क के बलाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जेहलम, चकवाल, तलागंग, मियावाली, शिमाल मशरकी पंजाब में बादल बरस सकते हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई सिंध के मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं मुतवक्के हैं। इमरान खान को कौन सी ऑफर्स दी गईं? बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोली, बानी पीटीआई को बहुत पहले से ऑफर्स आ रही थी, मुल्क छोड़कर चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाएं। अगर आज बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जाती तो वहां धरना देंगे। मजीद कहा कि अमरीकी वफ्द अपनी मर्जी से पाकिस्तान आया है, हमें इस बारे में कुछ मालूम नहीं। बानी पीटीआई ने पूछा कि क्या आपने बाहर जाकर मेरी बात पहुंचा दी है? हम तो वही बात करते हैं जो बानी पीटीआई हमें बताते हैं। हमें बानी पीटीआई ने कहा था कि मैं कोई प्रेशर नहीं लूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ट्रम्प टैरिफ ने दुनिया भर की स्टॉक मार्केटों में तबाही मचा दी। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। एशिया, यूरोप और खलीज ममालिक की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। हांगकांग का स्टॉक मार्केट में 12% मंदी रिकॉर्ड, चीन 7%, ताइवान 10%, जापान की मार्केट में 8% तक मंदी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना करना पड़ा। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान रहा। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल गंवा दिए। पाकिस्तान में बकरा ईद कब होगी? सुलहज के चांद के लिए भी पेशन गोइयां शुरू। मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद की तारीख भी सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के माहिरीन फल्कियात ने 6 जून बरोज जुमे को ईद उल अजहा की पेशगोई कर दी है। एमिरेट्स एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी के मुताबिक 27 मई की शाम को सुलहज का चांद नजर आने का इम्कान है। अगर पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई तो मुत्तहिदा अरब अमारात में 28 मई को सुलहज के महीने का पहला दिन होगा। दूसरी जानिब माहिरीन फल्कियात ने पाकिस्तान में चांद के इब्तदाई हिसाबात की बुनियाद पर ईद उल अजहा के लिए 7 जून 2025 बरोज हफ्ते का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन ईद उल अज़हा की तारीख का हतमी ऐलान मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जुल्हज का चांद नजर आने के बाद करेगी।